अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको ट्राउज़र की स्टिचिंग स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी, क्योंकि ट्राउज़र स्टिच करने में कुछ ट्रिक्स ऐसी होती हैं जिनको जब हम फॉलो करते हैं तो हमारा ट्राउज़र बहुत परफेक्ट बनता है। ये आप देखें, इसके बॉटम कितने परफेक्ट हैं, बिल्कुल भी आसन की जगह इसके नहीं खिंच रही, और दोनों जो साइडें हैं बॉटम की वो बिल्कुल परफेक्ट आके एक दूसरे के ऊपर बैठी हैं। तो इन ट्रिक्स को फॉलो करते हुए आप जब ट्राउज़र स्टिच करेंगे तो आपका ट्राउज़र भी बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। इसलिए इस वीडियो को बग़ैर स्किप किए देखिएगा, तो आपको बहुत आसानी के साथ अपने ट्राउज़र को स्टिचिंग करने में मदद मिलेगी। चलिए आए इसको हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये हमारे ये दो पैनल्स जो हैं फ्रंट के हैं और ये दो जो हैं वो बैक के हैं। अब एक फ्रंट का पैनल और एक बैक का पैनल हम उठाएंगे, और जो इसकी स्ट्रेट साइड है, यानी कि जिस साइड पे क्रीज हमारी आती है, उस साइड को हम स्टिच करेंगे। पहले जब भी आप स्टेप बाय स्टेप ट्राउज़र को स्टिचिंग करते हैं तो वो बिल्कुल परफेक्ट बनता है। हम अपनी मर्ज़ी से अगर स्टिचिंग करेंगे कि कभी हमने आसन वाला हिस्सा पहले सी लिया, फिर हमने साइड वाला सी लिया, तो उसमें जो है वो आसन लाजमी खिंचता है। अब देखें, हम जिस तरीक़े से ये कर रहे हैं कि पहले हम ये स्ट्रेट लाइन को स्टिच करेंगे। ये देखें आप, एक हमने फ्रंट का पैनल लिया है और एक हमने बैक का पैनल लिया है। इस तरीके से ये यहाँ तक आने के बाद जो थोड़ा सा मैंने क्रॉस का ये निशान लगाया था अपने कपड़े के ऊपर, हम उसको उसी तरीके से स्टिच करेंगे। ये देखें आप, दोनों साइडों पर हमने कपड़ा थोड़ा थोड़ा सा क्रॉस में लिया था क्योंकि वो फोल्डिंग होगा। अब ये हिस्सा जो हमारा है, जो आसन की साइड है, उसको हम थोड़ा सा कट करके और निकालेंगे, और इस वाली लाइन को भी हम थोड़ा सा जो है वो आड़ में लेंगे। ये वाली लाइन, ये हमारे आसन का हिस्सा है, इसको भी हम थोड़ा सा कट में लेंगे, और जो हमारी क्रीज की लाइन है उसको भी हम थोड़ा सा क्रॉस में लेंगे, और फिर हम इसके ऊपर एक बूट का कपड़ा अपना दबाते हुए और सिलाई लगा लेंगे। एक बूट का कपड़ा दबाते हुए पूरी हमने अपने बॉटम के ऊपर सिलाई लगा ली है। अभी हमने इसकी साइडें बंद नहीं करी हैं। उसके बाद इस तरीके की मदद से हमने इसको बिठा लिया। अभी आपको देखने में ये थोड़ा सा क्रॉस में लग रहा है, लेकिन ये क्रॉस में नहीं आएगा जब हम दोनों बॉटम की साइडों को अपने स्टिच करेंगे। ये देखें, मैं इसको उठा के मैंने जब इस तरह से किया तो ये देखें बिल्कुल परफेक्ट हो गया हमारा बॉटम। अब ये आप चीज़ देखिए गौर से कि हमें इसको किस तरह बंद करना है। एक साइड को हमने उसी तरीके से रखा जो फोल्डिंग मार्जिन था, और दूसरी साइड का फोल्डिंग मार्जिन पहले वाले साइड के ऊपर लाकर हमने, और अब हम ये आसन की तरफ की सिलाई लगाएंगे। जो हमारी आड़ की सिलाई है ये हम अब लगाएंगे। उसको दोबारा हमने पलट के डबल सिलाई कर ली और इस तरीके से बॉटम को पक्का कर लिया। अब देखें, जब हमने इसको पलटा तो हमारी दोनों सिलाइयाँ जो हैं वो अंदर की तरफ चली गई। ये दोनों पाइंचे मैंने इसी तरीके से बॉटम की साइड से तैयार करके रख लिए हैं। अब जो हमारी आसन की साइड है उसकी पूरी गोलाई को हम एक साथ स्टिच करेंगे। यहाँ सिलाई से सिलाई को मिलाएंगे और एक सिलाई को एक तरफ और दूसरी सिलाई को दूसरी तरफ कर रखेंगे। दोनों सिलाइयाँ एक तरफ नहीं होनी चाहिए। ये छोटी छोटी सी ट्रिक्स हैं जिनको आप फॉलो करते हुए जब अपने ट्राउज़र को स्टिच करेंगे तो आप देखिएगा आपका ट्राउज़र बहुत परफेक्ट बनेगा। सिलाई से सिलाई को लाजमी मिलाना है, जो हमारे आसन की साइड की सिलाई है, और इस तरीके से ये पूरी गोलाई को हमने आसन की सी लिया और उसको भी डबल करके पक्का कर लिया है। अब ये नेफे की तरफ का हिस्सा है हमारा, इसकी सिलाई को खोलते हुए और इसका भी एक बूट पहले हम दबा देंगे। एक बूट की सिलाई पूरे घेरे के ऊपर लगा देंगे। एक बूट की सिलाई दबाते हुए ये पूरे घेरे के ऊपर हमने ये तकरीबन 1 सेंटीमीटर का जो है वो कपड़ा दबा दिया है, जो हमने फोल्डिंग के लिए रखा था। अब जितनी हमारी इलास्टिक है उतना ही हम प्रेस की मदद से पहले नेफे को बिठा लेंगे। नेफे को बिठाने के बाद इसके ऊपर हमने ये प्रेस बुकरम लगाई है। ये प्रेस बुकरम टोटल 13 इंच की मैंने लगाई है, 6.5 एक तरफ और 6.5 दूसरी तरफ। उसके बाद यहाँ पर हम लास्टिक लगाएंगे। लास्टिक का नाप आप इस तरीके से लेंगे कि पहले आप अपने पूरे कमर को नापेंगे, और कमर को नापने के बाद उसका आधा हिस्सा, कमर का हाफ, जितनी आपकी कमर है उसका हाफ हिस्सा हम जो है वो लास्टिक लेंगे। जैसे कि कमर जो थी, जो मुझे इस ट्राउज़र की रखनी थी, वो 46 थी, तो मैंने 23 इसकी लास्टिक ली है। और लास्टिक को अपने जो हमने प्रेस बुकरम लगाई थी नेफे में, उसके दोनों साइडों पर पहले स्टिच कर लेंगे
और फिर देखें आप इस तरीके से नेफे के अंदर लास्टिक को ले जाते हुए और पूरा नेफा बना लेंगे। ये नेफा बनाते हुए हमें इस चीज़ का ख्याल रखना है कि लास्टिक हमारी नेफा बनाते हुए बिल्कुल भी स्टिच नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर लास्टिक स्टिच हो गई तो फिर उसकी फ्लेक्सिबिलिटी ख़त्म हो जाएगी, ज़ाहिर है वो वहाँ पर जॉइंट हो जाएगी तो वो खिंचेगी नहीं। इस तरीके से लास्टिक को खींचते गए हम और पूरा एंड तक ले जाके हमने नेफे को तैयार कर लिया है। फ्रंट का साइड हमारा तकरीबन 13 इंच का जो है वो प्रेस बुकरम लगी हुई है, तो वो हमारे फ्रंट पर रहेगी। इस तरीके से जो भी गैदरिंग है वो हमारे फ्रंट पर नहीं आएगी और बहुत परफेक्ट आपका ट्राउज़र बनकर तैयार होगा। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। ये देखें, अब जो हमने जिस जगह पर प्रेस बुकरम लगाई थी उसका सेंटर किया और पीछे जहाँ हमारी आसन की सिलाई आ रही थी, जो ऊपर तक आ रही थी नेफे की, वो हमने बिल्कुल उसको और जो हमारी फ्रंट के वो था प्रेस बुकरम की साइड, उन दोनों को हमने इस तरीके से मैच करके और बस अब एक सेंटर में हम लास्टिक खींचते हुए, लास्टिक को बहुत ज़्यादा नहीं खींचना, जितनी इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है बस आप उतना खींचेंगे और सेंटर में एक सिलाई लगा लेंगे ताकि वॉश होने के बाद ये लास्टिक जो है वो अंदर नेफे के फोल्ड ना हो और परफेक्ट अपनी जगह पर बैठी रहे। इस तरीके से ये इलास्टिक लगने के बाद हमारा ट्राउज़र कम्प्लीटली तैयार हो गया है। जो नीचे का बॉटम था वो मैंने तुरपाई कर लिया, आप चाहें तो उस पर सिलाई कर लीजिएगा और इस तरीके से ये ट्राउज़र बनके तैयार हो गया है। ये देखिए आप कितना परफेक्ट हमारा ट्राउज़र बना है। ये कहीं से कोई खिंचाव नहीं आ रहा और बहुत आसानी के साथ इसका ट्राउज़र के नीचे की तुरपाई भी मुकम्मल हो गई है, क्योंकि हमने बिल्कुल नाप के हिसाब से नीचे का फोल्डिंग मार्जिन लिया था। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़रूर लाइक और शेयर करिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उससे मेरी हौसला अफजाई होगी। या इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई भी सवाल हो तो मुझसे ज़रूर कमेंट्स में पूछिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।